नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज सिंह राजावत हमारे नक्षत्र एजुकेशन के ऑनलाइन मंच पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं लेकर आया हूं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हो सकती है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में। अब हम चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूरब पश्चिम। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सही उत्तर आने चाहिए। राजस्थान का वह भाग जो अरब सागर से उठे मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी, पूरब पश्चिम। हमारा आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण। अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पश्चिम भाग की शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, समुद्र तल से ऊंचाई, उपरोक्त सभी। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वतमाला की स्थिति, पश्चिम भाग की शुष्क वायु द्वारा आर्द्रता को सोख लेना, समुद्र तल से ऊंचाई, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान की अधिकांश वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब देखते हैं अगला प्रश्न। कोपेन की जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार था। कोपेन की जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार था। वायुदाब, वर्षा, धरातल, वनस्पति। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो उत्तर सही होंगे और ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो उत्तर गलत होने की संभावना रहती है। इसी कारण से हम जल्दबाजी में परीक्षा में उत्तर गलत कराते हैं, जबकि प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है। कोपेन की जलवायु प्रदेश वर्गीकरण का आधार था। वायुदाब, वर्षा, धरातल, वनस्पति। हमारा आंसर होगा वनस्पति। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द किस भाषा से बना है? अरबी, लैटिन, फारसी, अंग्रेजी। हमारा आंसर होगा अरबी। इसी तरह से हमारी श्रृंखला चलती रहेगी। प्रतिदिन रात 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे, 7 बजे। 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है और प्रतिदिन जीके की श्रृंखला चल रही है रात 8 बजे और रात 9 बजे बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में मावठ के आगमन का समय है। राजस्थान में मावठ का आगमन का समय है सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, नवंबर दिसंबर या फिर दिसंबर जनवरी। हमारा आंसर होगा दिसंबर जनवरी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला है पाली, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। जलवायु है किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशा,
किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक स्थिति, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, उपरोक्त सभी। जलवायु है किसी क्षेत्र की भौगोलिक दशा, किसी विशेष स्थान की प्राकृतिक स्थिति, दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं, उपरोक्त सभी। हमारा आंसर होगा दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वही रहती है, घटती है, बढ़ती है, अस्थिर रहती है? हमारा आंसर होगा घटती है। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वह है। किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वह है बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? लू शब्द से क्या तात्पर्य है? थार मरुस्थल पे चलने वाली हवाएं, गर्म या शुष्क हवाएं, जल राशियों से मुक्त हवाएं और सम गति से बहने वाली हवाएं। प्रश्न बहुत ही साधारण है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक बार प्रश्न पढ़ेंगे। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? थार मरुस्थल से चलने वाली हवाएं, गर्म एवं शुष्क हवाएं, जल राशियों से मुक्त हवाएं, सम गति से बहने वाली हवाएं। हमारा आंसर होगा गर्म एवं शुष्क हवाएं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है। पूरब से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, स्थल से समुद्र की ओर। हमारा आंसर होगा समुद्र से स्थल की ओर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? मार्च, जून, अप्रैल, मई। हमारा आंसर होगा जून। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत शानदार है और गत वर्षों से आए हुए प्रश्नों से अपने सीरीज के प्रश्न लिए गए हैं जो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए उपयोग में आ सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। हमारा आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हैं तो कभी गलत नहीं होगा और प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हमें पता होता है लेकिन जल्दबाजी में हम परीक्षा में गलत कर आते हैं। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हमारा आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखते हैं अगला प्रश्न।
बहुत ही शानदार और सिंपल प्रश्न है। मावठ होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी चक्रवातों से, दक्षिणी पूर्वी मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। हमारा आंसर होगा भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। हमारा आंसर होगा झालावाड़। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है बूंदी, बारां, जैसलमेर, राजसमंद। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है। ए जोधपुर, बी झालावाड़, सी जयपुर या फिर डी प्रतापगढ़। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और उत्तर देने की कोशिश करें। अर्धशुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर, झालावाड़, जयपुर, प्रतापगढ़। हमारा आंसर होगा जोधपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों के कारण होती है। राज्य में अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों के कारण होती है। दक्षिणी पश्चिमी, पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों से, उत्तर पूर्वी मानसून से। हमारा आंसर होगा उत्तर पूर्वी मानसून से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या फिर अरब सागरीय चक्रवातों से। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, उत्तर देने की कोशिश करें। और मैं एक बार बता दूं आपको कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला चल रही है और 8 बजे हमारे जीके की श्रृंखला चल रही है और 9 बजे बीएसटीसी की श्रृंखला चल रही है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है अरब सागरीय मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, अरब सागरीय चक्रवातों से। हमारा आंसर होगा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है। बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। सुदूर पश्चिमी भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग। हमारा आंसर होगा सुदूर पश्चिमी भाग। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है। निम्नांकित में से
कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तापमान, वनस्पति, समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई। हमारा आंसर होगा समुद्र से दूरी। अब देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न पढ़ने से पहले मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि 6 बजे हमारी क्विज चल रही है, आनंद लेते रहें, बहुत लाभदायक है। 7 बजे करंट अफेयर्स चल रही है, जिसमें गत वर्ष जो परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनको हल करवाया जा रहा है। और 8 बजे हमारी जीके की श्रृंखला चल रही है, और 9 बजे हमारी बीएसटी की श्रृंखला चल रही है। सभी का आप आनंद लेते रहें, सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। अब देखते हैं हमारा अंतिम प्रश्न। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? श्रीगंगानगर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर। हमारा आंसर होगा जैसलमेर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के प्रश्नों की श्रृंखलाओं की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे आपको नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।